भाई और बहनों, आज से पहले सात संगतियां नहीं हुआ करती थी। आज से पहले तो परमात्मा खुद ही जा जाकर आत्माओं को ज्ञान समझाया करते थे। जगह जगह प्रकट होकर अध्यात्म ज्ञान पहुंचाया करते थे। परमेश्वर तरह तरह की लीलाएं किया करते थे, भक्तों की परीक्षा लिया करते थे। उसके बाद वो एक घटना बन जाती थी, एक वो कहानी बन जाती थी। और आज परमेश्वर उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं कथाओं को, उन्हीं लीलाओं को आधार बनाकर आप और हमारे लिए सत्संग के रूप में पेश कर रहे हैं। तो आज से पहले 3 युगों में परमेश्वर ने केवल सत्संग तैयार किए थे आप और हमारे लिए, पिछली पीढ़ी वालों के लिए, अपनी विशेष आत्माओं के लिए। और आज गुरुदेव भगवान उन्हीं तमाम कथाओं को आधार बनाकर आप और हमारी आंखें खोलते हैं, हमें अध्यात्म समझा रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो वर्तमान में आप और हम सभी आत्माएं जो उनकी शरण में हैं या जो आएंगी, वे कितनी खुश नसीब आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने मोक्ष के प्राइम टाइम में जन्म दिया और आज वे हमें सत्संग सुना रहे हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे गुरुदेव भगवान की जितनी महिमा की जाए, जितना गुणगान किया जाए, उतना ही थोड़ा है परमेश्वर का। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उन्हीं के सत्संगों से जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो तैयार किए हुए हैं, जो हमें एक विशेष शिक्षा देते हैं, हमारी मर्यादाओं को टूटने से बचाते हैं, उन्हीं शॉर्ट वीडियो को आधार बनाकर ये वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 3रे नंबर का वीडियो है। और गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में ज़्यादातर केवल एक ही बात पर जोर दिया है कि बच्चों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति तो तुम्हें मिल गई, परमात्मा तो तुम्हें मिल गया, लेकिन वो परमात्मा, वो भक्ति जिसके लिए तुम युगों युगों से तरस रहे थे, तड़प रहे थे, ना जाने क्या क्या यत्न और प्रयत्न कर रहे थे, आज तुम्हें उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मर्यादा इस भक्ति मार्ग में रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। जरा सी मर्यादा टूटी, समझो भगत की किस्मत फूटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भक्ति जो हम कर रहे हैं वो अपने स्थान पर जमा हो रही है। अगर मर्यादा टूट गई तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितनी भक्ति हमने करी है, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, उस हिसाब से परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल दे देंगे। बारंबार मनुष्य जन्म दे देंगे, राजा बना देंगे, महाराजा बना देंगे, इस जन्म में भी बना देंगे, अगले जन्मों में भी बना देंगे, देवी देवताओं के पदों पर भी बैठा देंगे। लेकिन मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर हमें वापस इसी स्थिति में आना पड़ेगा जिस स्थिति में आज 90% भाई बहन हैं, हैंड टू माउथ, दर दर की ठोकर खाते हुए। और मनुष्य जन्म भी होंगे तो उन मनुष्य जन्मों में फिर संस्कार आधार से अंग भंग भी होंगे। कभी किसी जन्म में हमारी आंख फूटेगी, किसी जन्म में हमारा हाथ कटेगा, पैर कटेगा, आंखों के सामने बेटा मरेगा, बेटी मरेगी। जिस प्रकार से वर्तमान में दुर्घटनाएं तेजी से घटित हो रही हैं, कोई एरोप्लेन में मर रहा है, कोई रोड पर मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में मर रहा है, हमें इन तमाम घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा यदि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखकर हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या फायदा फिर उन मनुष्य जन्मों का। जैसे वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमें अपनी शरण में लेना था, वे अंतर्यामी हैं, उनको पता था, लेकिन आप और हमें तो नहीं पता था। हम तो उसी प्रकार से जीवन जी रहे थे, सांसारिकता में बह रहे थे, हर प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे थे। ना हमें कोई उम्मीद थी कि हमें परमात्मा मिलेगा, ना हम परमात्मा को जानते थे, ना पहचानते थे। अब गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया, ज्ञान दिया, अब सारी बातें शीशे की तरह हमारे सामने हैं।
तो वर्तमान समय में यदि हम अपनी नालायकी, अपनी नादानी, अपनी नासमझी के चलते यदि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, तो भले हमारे को हजारों जन्म मिले, सैकड़ों जन्म मिले, उन जन्मों में जब तक हमें परमात्मा पुण्य नहीं प्राप्त होंगे तब तक हमारी ऐसे ही दुर्गति होती रहेगी। हम ऐसे ही दुनियादारी के बहाव में बहते रहेंगे, ऐसे ही दुनिया भर की चिंताएं, टेंशन, चोरी, ठगी, जारी, झूठ, रिश्वत, छल कपट, ये सब कुक्रम हम लोग फिर से शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से आज बड़ी मुश्किल से हमें इस अध्यात्म के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, सतगुरु के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। हर प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो, हमारा मोक्ष हो। फिर भी यदि हम रह गए किसी कारण से, फिर से हमने यही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, इसी प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा, इन्हीं मर्यादाओं का निर्वाह करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता धरती पर नहीं है पांचवी मुक्ति प्राप्त करने का, पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का। और अपने एक सत्संग में भी गुरुदेव भगवान ने हमें कह दिया कि बच्चों, अब ये तुम्हारे ऊपर है, परमात्मा ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है तुम्हारे ऊपर रजा करने में। कलयुग की बिचली पीढ़ी में जन्म दे दिया, स्वयं तुम्हारे सतगुरु के रूप में आकर तुम्हें प्राप्त हो गए और तुम्हारे अंतःकरण में यह तत्व ज्ञान डाल दिया जो बड़ा मुश्किल है समझाना। ये प्रयास मोक्ष प्राप्त करने का, चाहे तुम इस जन्म में कर लो या अन्य किसी जन्म में, अन्य किसी युग में, अगर तुम्हारा दाव लगे तो भाई उस जन्म में कर लेना, उस युग में कर लेना। प्रोसीजर यही रहेगी, यही कलयुग की बिचली पीढ़ी और यही संत रामपाल जी तुम्हारे गुरु के रूप में, प्रोसीजर यही रहेगी, यही मर्यादा रहेंगी और यही भक्ति, यही मंत्र, सब कुछ यही होगा। और इस प्रकार के मौके परमात्मा ने हमें कई बार दे दिए, तो क्यों ना हम अब की बार गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनसे प्रार्थना कर करके, भीख मांग मांग के कि परमेश्वर हम दो कोटि के जीव हैं, हमारी फिर क्या औकात। आप ही कहते हो अपनी वाणी में कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल और मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यानी हम युगों युगों से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन पार नहीं हो पा रहे। कलयुग की बिचली पीढ़ी भी हमने बहुत ज्यादा गवा दी, हम पार नहीं हो पाए। ये परमेश्वर, हम दो कोटि के जीवों की फिर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में क्या हैसियत कि हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपनी सोच और समझ से हम पार हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। परमात्मा, मेरा अपना कुछ नहीं है मालिक, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। ये परमेश्वर, मैं अपना सर्वस्व तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा ये दिमाग, परमेश्वर सब कुछ आपको समर्पित है। ये परमेश्वर, आप ही मेरा हाथ पकड़ के रखना और जो मेरे हित में हो परमात्मा, आप उसी प्रकार से मुझे भक्ति मार्ग पर अपना कुत्ता समझकर और मेरे गले की जोड़ी अपने हाथ में पकड़कर आगे से आगे बढ़ाना। तो जब हम इतना अधीन होंगे, इतना दासातन आएगा, गुरुदेव भगवान से बारंबार इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर अपने कुत्ते के साथ में क्या करना है विचार करेंगे। अन्यथा भाई और बहनों, वैसे मोक्ष नहीं मिलने वाला। और मर्यादा, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। डॉक्टर भी ऑपरेशन कर देगा, दवा भी दे देगा, खाने की, पीने की, और परहेज बताएगा। फिर परहेज यानी नियम, मर्यादा। अगर इन मर्यादाओं में रहकर ये परहेज निभाते हुए इस प्रकार से गोली दवाई खाओगे तो आप लाभ प्राप्त करोगे। अन्यथा डॉक्टर चाहे पीजीआई का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे अपोलो का, चाहे अमेरिका का, वो 24 घंटे आपके पास में नहीं बैठा रहता। ऑपरेशन करके, गोली दवा देके, परहेज बता के आपको विदा कर देता है। अब यदि उस रोगी को चिंता है अपने प्राणों की, अपने जीवन की, तो भाई फिर वो मर्यादा निभाएगा, वो परहेज निभाएगा, उसके बताए अनुसार गोली दवाई का सेवन करेगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान वैसे तो शरीर के भी सबसे बड़े डॉक्टर यही हैं, क्योंकि जिन्होंने शरीर बनाया है उससे बढ़कर डॉक्टर कौन हो सकता है।
आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, पिंड प्राण जिन दीन ने दाना और गरीबदास जाकू कुर्बाना, कि हे परमेश्वर, आपने ही तो मुझे पिंड दान में दिया है, ये शरीर आपने बनाया परमात्मा, इसके अंदर जो प्राण है वो भी परमेश्वर आप ही की शक्ति है, आपकी दया से ये आत्मा ये संचालित है, ये चलायमान है। तो शरीर का डॉक्टर भी सतगुरु ही है और आत्मा का तो डॉक्टर है ही है परमात्मा। यानी हमें जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है उसका भी सबसे बड़ा डॉक्टर केवल सतगुरु ही है। दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब यानी वैद्य, दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ कबीर है। तो सतगुरुदेव भगवान दोनों प्रकार के डॉक्टर हैं। एक समय भक्ति मार्ग में आएगा जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा समर्पण, हमारा भाव बढ़ेगा, हमारे पाप कर्मों का नाश होगा, तो उसके बाद हमें हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, इस परमेश्वर की भक्ति से ही हमारे छोटे मोटे रोग वैसे ठीक हो जाया करेंगे। खांसी सर्दी जुकाम के लिए भी हमने टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस परमेश्वर की भक्ति से वो हल्के में होकर वैसे ही समाप्त हो जाएगी। या छोटी मोटी कोई जड़ी बूटी, कोई काढ़ा वगैरह, जैसे पहले के टाइम पे जड़ी बूटियां होती थी, उसी प्रकार से हम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और ऐसी कोई बड़ी बीमारी परमात्मा उस साधक को होने ही नहीं देगा जिससे कि भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, जैसे आज दुनिया हॉस्पिटलों में सड़ रही है। क्योंकि हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और इस भक्ति से पाप कर्म हमारे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। भाई आज से पहले हॉस्पिटल कहां थे? आज से पहले इतने डॉक्टर कहां थे? द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हॉस्पिटल हुआ करते थे क्या? थोड़े बहुत डॉक्टर हुआ करते थे जिनको राजवैद्य बोला करते थे, राजवैद्य। और वो जंगलों में जाते थे, जड़ी बूटियां वगैरह लाते थे, कूट काट के दवा बना देते थे और बिना पैसे के मुफ्त में सेवा किया करते थे, मुफ्त में। और उसी से हल्की फुल्की कर, बीमारी तो कह ही नहीं सकते, हल्के फुल्के जो कोई घाव हो गया, कोई फोड़ा हो गया, क्योंकि पहले के टाइम पे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, किसी के भाले का घाव हो गया, किसी के तलवार लगने से घाव हो गया, किसी के तीर लगने से घाव हो गया, इसलिए उन राजवैद्यों की जरूरत पड़ती थी, वैसे बीमारियों के लिए नहीं। वैसे तो हल्का फुल्का आम आदमी इतनी नॉलेज रखता था जड़ी बूटियों की। तो पहले के समय में भाई और बहनों, ना तो कोई हॉस्पिटल हुआ करते थे, ना इतने कोई डॉक्टर हुआ करते थे, ना किसी के ऑपरेशन हुआ करते थे। ऑपरेशन तो कोई जानता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? धरती भी यही थी, इंसान भी यही थे। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय हमारे पास में हमारे पुण्य थे, ढेर सारे पुण्य। पाप हम नहीं किया करते थे, जानबूझ के हम लोग पाप नहीं किया करते थे जैसे वर्तमान में लोग कर रहे हैं। धंधा बना लिया, बूचड़ खाना खोल लिया, कसाई खाना खोल लिया, मीट और मछली की दुकान खोल ली, शराब की दुकानें खोल ली। आज हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं और ऊपर से हमारे जो पुण्य हैं वो समाप्त हो चुके हैं इस कलयुग में। तो हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ रही है और भक्ति हम कर नहीं रहे, कर रहे हैं तो उल्टी साधना कर रहे हैं। इसलिए इस कलयुग में आदमी दुखी है, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा उजागर है और पाप तेजी से कर रहा है और पुण्य समाप्त हो गए और पुण्य जमा करने के लिए उसके पास सत भक्ति है नहीं। इसलिए भाई और बहनों, ये आग लगी हुई है। हॉस्पिटल आज एक बिजनेस बन गया, एक धंधा बन गया। 2 रुपए की दवा के 100 रुपए ले लेते हैं, मरीज को देने पड़ते हैं। वो डॉक्टर भी पाप का भागी बन रहा है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि तुम लोगों ने भक्ति सही नहीं की। अब हमें भक्ति सही मिल गई तो काल हमें मर्यादाओं में नहीं रहने दे रहा। 100 प्रकार की मन में शंकाएं पैदा करेगा, जिज्ञासाएं पैदा करेगा, रिश्तेदारों से दबाव डलवा देगा, लोक लाज का भय दिखाएगा, डराएगा। और इन तमाम बैरियर को दूर करने के लिए ही गुरुदेव भगवान हमें दिन रात एक करके, दुनिया से संघर्ष करके, गुंडा और भुंडा कहलवा के, जेल में बैठकर आप और हमें सत्संग सुना रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, हमें ज्ञानी बना रहे हैं, विद्वान बना रहे हैं, ताकि हम अब दुनिया की देखा देखी में ना चलें। भक्ति मार्ग के फैसले अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर स्वयं करने के काबिल बने।
हम किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, डिपेंड ना रहें और हर प्रकार से मर्यादाओं में रहेंगे, तब भाई और बहनों इस कलयुग की बिचली पीढ़ी से आप और हमारा यहां से निकाश होगा। अन्यथा ये कलयुग की बिचली पीढ़ियां तो आप और हम बहुत ज्यादा गवा चुके हैं।